हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SUSM एकेडमी। मेरा नाम है ललित कुमार कंबोज और आज हम लोग पेपर डिस्कस करेंगे फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, भोजन पोषण और स्वच्छता। ये पेपर है को करिकुलर का जो कि एग्ज़ाम में पूछा है। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ और अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी ये अच्छा खासा फायदेमंद साबित होगा। हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे, इसके आंसर जो होंगे वो बताएंगे और साथ ही इसको हम एनालिसिस भी करेंगे। इस एनालिसिस का एक फ़ायदा ये होने वाला है कि आप जो आने वाले जो बच्चे हैं अगले साल वो भी इसको देख करके अपना प्रिपेयर कर सकते हैं कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। और इससे पुराने सालों से ये भी फ़ायदा होता है कि पुराने जो ईयर्स से क्वेश्चंस होते हैं उनसे हमें अंदाज़ा लगा पाते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा, और साथ में ही वो क्वेश्चन कुछ रिपीट भी होते हैं या उनके ऑप्शंस में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ये BA BSc BCom के लिए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, नाम मैंने बता दिया फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। ओके, तो शुरू करते हैं। पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का पेपर है और क्वेश्चंस इसमें है 100। ये बेसिकली MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक, ऑब्जेक्टिव है। नाम इसका फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है। शुरू करते हैं। पहला पहला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि विटामिन क्या होते हैं। सब्सटेंसेस होते हैं, पदार्थ होते हैं हमारी बॉडी के लिए जो आवश्यक हैं। ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो भी हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है, हमारे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के कंपोनेंट्स अवयव को हम क्या बोलते हैं, हम उनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, पोषक तत्व बोलते हैं। अब पोषक तत्व क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। पोषक तत्व में आपका कार्बोहाइड्रेट जैसे प्रोटीन, ठीक, विटामिन, मिनरल्स, खनिज जिनको बोलते हैं, और उसके बाद आपका फैट्स, वसा इनको बोलते हैं। इन सब चीज़ की आवश्यकता होती है। तो जैसे विटामिन की हमें, ये भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। विटामिन में भी कई होते हैं जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन एफ और जी नहीं होता है, एच नहीं होता है, विटामिन इसके बाद के होता है। इतनी प्रकार से विटामिनों को क्लासीफाई किया हुआ है, विटामिन ए बी सी डी ई और के। अब इन विटामिन के एक तो हम ऐसे बोलते हैं इनको विटामिन ए बी सी डी, और एक हम बोलते हैं इनको इनके रासायनिक नामों से। ठीक, केमिकल नेम ऑफ द विटामिन। तो रेटिनॉल किसका, इसमें अगर विटामिन ई का नाम पूछा है तो इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, ये आपको याद करना पड़ेगा। लोहा ऐसा कुछ नहीं है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक जो है एसिड होता है। ये विटामिन के नाम होते हैं। थायमिन विटामिन B1 का नाम होता है। अब विटामिन जैसे मैंने बताया ए बी सी डी ई और के, विटामिन बी के भी कई भाग हैं। विटामिन बी के जैसे विटामिन B1, B2, विटामिन B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7, B8 नहीं होता है, B9 होता है, विटामिन B9, 10, 11 नहीं होता है, विटामिन B12 होता है। इनके अलग अलग से रासायनिक केमिकल नेम भी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस भी जनरल स्टडी में पूछी जाती है। जो भी जिसको हम कहते हैं ना कि ये आपका जो है जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान का जो पेपर होता है, और जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है उसके अंतर्गत साइंस के अंदर साइंस पूछी जाती है। तो ये जो टॉपिक है विटामिन्स, प्रोटीन्स और ये फूड न्यूट्रिशन का, ये बहुत आता है। और ये क्वेश्चन भी विटामिन से आते हैं। जब आप तैयारी करोगे, चाहे आप PCS की तैयारी करते हैं या आप किसी भी और एग्जाम कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो आपको न केवल विटामिन ए बी सी डी ई और के केमिकल नेम पता होने चाहिए, बल्कि विटामिन B1 2 3 4 ये करके विटामिन 12 तक के भी आपको नाम पता होने चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है इस तरह, विटामिन जैसे B1 2 का क्या केमिकल नेम होता है। और तैयारी भी ऐसे ही होती है। तैयारी कैसे होती है, तैयारी भी ऐसे ही होती है कि आप ग्रेजुएशन में जो पढ़ रहे हैं उनका प्रॉपर नोट्स बनाते चले। जो भी आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है, आपको सरकारी नौकरी में जाना है, चाहे बैंक PO हो
और चाहे आपका पुलिस में हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका एलाइड पीसीएस हो, चाहे आपके सामान्य पेपर हो जैसे बिजली विभाग का होता है, सिंचाई विभाग का होता है, या जेई वेई जो भी कुछ पेपर होता है उनका सब सिलेबस आप डाउनलोड करिए, साथ साथ लेके चलिए। 3 साल में आप तैयारी निश्चित रूप से कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब आगे देख लेते हैं। गर्भावस्था के दौरान इसमें क्या हो गया, ये टोकोफेरोल। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब नंबर 2 हमें देखना है इधर, ये गर्भावस्था के दौरान एक प्रेग्नेंट लेडी का बीएमआई घट जाता है या बढ़ जाता है, स्थिर रहता है, उपयुक्त में कोई नहीं। कैसे बीएमआई हम देखेंगे? अब इसमें जो बच्चे इसको देखेंगे या देख रहे हैं जिनका पेपर होने वाला है, और जो मिला रहे हैं जिनका पेपर हुआ है, वो इनको मिलाते हुए चले और इसको एनालिसिस करते भी चले। बस ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, इसका आंसर देखा और रट लिया, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है बीएमआई की फुल फॉर्म आगे पूछ ले, बॉडी मास इंडेक्स होता है बीएमआई की फुल फॉर्म। ठीक, तो हमें बीएमआई समझ लेते हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने जो फ्रेम किया है, इसका क्वेश्चन इसलिए फ्रेम किया है क्योंकि एक माइंड सेटअप होता है फ्रेम करने वाले क्वेश्चंस जो बनाते हैं, प्रोफेसर्स बनाते हैं, या हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के भी जो पेपर बनाते हैं, उनका एक फिक्स जो है माइंड मेकअप होता है, उसी हिसाब से वो पेपर बनाते हैं। ये बच्चा जितनी जल्दी समझ जाता है उसका उतना अच्छा ही नंबर मिलता है, उतना जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। और जो उसको लेट लगता है, आप कितना भी पढ़ते रहिए, हमेशा एक तरीका होता है, स्मार्ट तरीका होता है पढ़ने का। तो अगर आप इसको एनालिसिस कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको ये पूरे इसकी जो है न केवल इसका आंसर देखना है, बल्कि इसमें जो जो चीज़ें हैं उसको भी हम देख लेते हैं क्या होगा, ताकि इससे मिलता जुलता रिलेटेड अगल बगल क्वेश्चन अगर आसपास आए तो हम इसको कर पाए। तो ये क्या हो गया, बॉडी टू मास इंडेक्स। इसमें क्या होता है, एक तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे निकालते हैं। एक तो आपका वेट कितना रहता है केजी में, और उसके बाद आपकी 2 बार लंबाई मीटर में। जैसे किसी का वेट मान लिया 50 केजी है, उसकी हाइट है 1.5 गुना 1.5 मीटर में, तो उसको निकाल लेंगे। अगर ये 18.5 आता है या इससे कम होता है तो आपका वेट कम है, आपको वेट बढ़ाने की ज़रूरत है। यदि ये 18.5 से 24.5 के बीच में आता है, ये रेशियो, कौन सा रेशियो, बॉडी मास इंडेक्स, तो इसका मतलब आप सब ठीक हो, मतलब आपका फैट नहीं ज़्यादा, वेट नहीं ज़्यादा। अगर 24.5 से ज़्यादा आता है तो क्या होता है कि आप ओवर वेट हो, तो आपको फिर समझने की ज़रूरत है कि अब क्या करना है भाई वेट घटाने के लिए। आगे चलते हैं नंबर 3 क्वेश्चन पे। नंबर 3 क्वेश्चन क्या पूछा है, ओके, नंबर 3 पूछा है कि रिकेट्स किस प्रकार की बीमारी है? हड्डियों की बीमारी है, त्वचा की बीमारी है, रक्त की बीमारी है, बालों की बीमारी है। तो रिकेट्स जो होता है वो विटामिन की कमी के कारण होता है। विटामिन कौन सी कमी के कारण होता है? विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी की कमी से, जो धूप से भी हमें मिलता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। अब याद कर लेते हैं, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, आंखों की रोशनी। अगर आपके खाने में, आपके भोजन में अगर इन विटामिन की कमी है तो आपको ये समस्या हो सकती है, आंखों की रोशनी की कमी हो सकती है। विटामिन बी, बेरी बेरी रोग होता है, बहुत आता है, ये भी बड़े बड़े कंपटीशन है, एग्जाम में भी बता दूं। बेरी बेरी में क्या होता है, एनर्जी वीक हो जाती है, मसल्स कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह एक विटामिन सी होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, जैसे संतरा हो गया, जैसे आंवला हो गया, ठीक, जो भी खट्टे फल हैं जिसमें खटास है। और ये खट्टे फल किसके लिए ज़रूरी है? रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। इम्यून सिस्टम किसे कहते हैं? इम्यून सिस्टम कहते हैं जो हमारे रोग जितनी जल्दी से जल्दी ठीक हो सकते हैं। देखा होगा आपने कभी कभी कि डॉक्टर बोलता है कि इसको अच्छा खिलाओ पिलाओ, क्योंकि ये जल्दी बीमार होता है, कम बीमार पड़ेगा। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली कह रहा होता है कि इसका इम्यून सिस्टम बढ़िया करो ताकि जल्दी जल्दी बीमार ना पड़े। रिकेट्स किसकी बीमारी है? हड्डियों की, ये याद रखना। नंबर 4, मोटापा, मधुमेह और उच्च हाई बीपी किस प्रकार की बीमारी है? मोटापा, मोटा हो गया कोई, डायबिटीज होगी, शुगर जिसको कहते हैं, हाई बीपी रहने लगा। जीवन शैली की है या कमी की है या दोनों की है, सभी की है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सभी। क्योंकि एक तो जीवन शैली की है, आप ज़्यादा खाते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते, पूरे दिन पड़े रहते हैं, ठीक, या आप जो है बाहर या आप वॉक करने नहीं जाते, आपकी लाइफ लेट सो के उठते हैं या जल्द प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, तो जीवन शैली कमी तो उसको बोलते हैं। डायबिटीज़ का इसका मतलब है कि आप पोषक तत्व नहीं खा पाते, कमी हो गई,
पोषक तत्वों की कमी, या किसी जो है एनर्जी ज़्यादा, कैलोरी ज़्यादा आप खाते हैं, या आप फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा खाते हैं, हाई बीपी हो सकता है। तो ये जीवन शैली की भी है। और कमी कमी किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, पोषक तत्वों की। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं? जो हमारी शरीर के स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक तत्वों को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, ये देख लेते हैं। इसके बाद है राष्ट्रीय पोषण मिशन। पोषण अभियान किस मंत्रालय ने शुरू किया? पहले तो मैं बताना चाहूँगा लोगों में, ताकि वो अच्छा भोजन कर सके, लोगों की बीमारियां कम हो सके, इसके लिए पोषण अभियान शुरू किया गया। आपने देखा होगा कि सरकार मिड डे मील भी चलाती है। सरकार जो है, देखा होगा आपने कि जो बच्चे छोटे हैं जिनके घर में, या जिनके अभी अभी बच्चा हुआ है, उनके घर में भी राशन पहुंचाती है बच्चों के लिए, जैसे दलिया, तेल, बहुत सारी चीज़ें पहुंचाती है। आसपास आप पता करना इसका जरूर। कब शुरू हुआ राष्ट्रीय पोषण मिशन? मिशन 8 मार्च, याद रखना ये 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया। कहाँ? राजस्थान में। किस मंत्रालय ने शुरू किया? बच्चों के लिए, महिला एवं है इसमें सब शामिल, लेकिन ये बेसिकली किस पे है? जैसे गर्भवती जो महिलाएं हैं, जो गरीब हैं, उनको अच्छे जो है न्यूट्रिएंट्स मिल सके, पोषक तत्व मिल सके, या जो है वो अभी अभी बच्चा जिनको हुआ है, स्तनपान कराने वाली महिला है, उनके लिए। ये बात आपको याद रखना है। इसके बाद ये देखो, पूछ लिया क्वेश्चन यही, पोषण अभियान कब हुआ? तो मैंने बताया 8 मार्च 2018। ऐसे ही ये बच्चों के लिए, माताओं के लिए, उनके हेल्थ के लिए, ये इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनके पोषण स्तर बढ़ाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके चेकअप के लिए, उनके टीकाकरण के लिए, ये सब के लिए ICDS कब शुरू किया गया था? 1975 में। बहुत क्वेश्चन आता है ये भी, ये बहुत बर्निंग क्वेश्चन पूछे हैं उन्होंने, ये बहुत कंपटीशन एग्जाम में आते हैं, याद रखना आप। मिड डे मील अपने कक्षा 8 तक के बच्चों को लगभग खिलाते हैं, आंगनवाड़ी में भी बच्चों को खाना खिलाते हैं, अपने स्कूल में देखा होगा आपने। मिड डे मील 1995 में शुरू हुआ था। ये भी एक किस्म से पोषण बढ़ाने के लिए, अच्छा खाना खिलाने के लिए, ताकि बच्चों का क्या बढ़ सके, वहाँ अटेंडेंस भी बढ़ सके। बहुत सारे बच्चे स्कूल इसलिए छोड़ देते थे कि भाई वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा काम करवाते थे उनके माता पिता, और अब जो है वहाँ खाना भी मिल पाता है उनको, घर जिस दिन छुट्टी रहती है घर पे मिल पाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, परसीनियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? ये याद रखना है आपको। ये कमी, किस कमी के कारण क्या होता है? जैसे विटामिन की कमी के कारण क्या होता है, विटामिन ए की कमी के, ये भी बताया था मैंने आपको। ठीक, ये हो गया किसी कमी। लोहे की कमी के कारण, लोहे की कमी के, आयरन की कमी के कारण खून की कमी होती है। अगर खाली एनीमिया पूछता तो ये आ जाता, लेकिन इसने पूछा है परनीसियस एनीमिया, तो ये होता है विटामिन B12 के कारण। ठीक, ये आपको याद रखना है। इसका रासायनिक नाम कोबलामिन है, ये याद रखना। ओके, नेक्स्ट। इसी तरह जो है विटामिन B1 के कारण मैंने बताया था, बेरी बेरी विटामिन C के कारण, स्कर्वी विटामिन D के कारण मैंने बताया था, रिकेट, हड्डियाँ कमजोर होना, ये चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट, बच्चों में पार्टवैली किस प्रकार की बीमारी का सूचक है? पार्टवैली में क्या होता है? पार्टवैली में बच्चों का ये जो है, बच्चे या बड़े अगर उसमें पार्टवैली है तो ये छाती जो है थोड़ा उभर जाती है, बाहर आ जाती है। तो इसमें क्या क्या लिखना है? ये एक किस्म से पोर्टवेली घेंगे की तरह होता है ये। जैसे आपने घेंगा आयोडीन की कमी से देखा होगा, जो गला होता है यहाँ पे बहुत फूल जाता है, ये ग्लैंड जो होती है यहाँ पे हमारी अंदर ये फूल जाती है, सांस आने में दिक्कत होती है, खाना पचाने में प्रॉब्लम होती है। तो पार्टवेली में भी इसी तरह फूल जाता है। ठीक, एनीमिया मैंने बताया आयरन की कमी के कारण, और क्वासिओरकर होता है जब एकदम कमज़ोर हो जाता है बच्चा, उसके कारण। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है, ये पूछा है। देखो ये भी होता है, प्रोटीन याद होगा आपको, या देखते होंगे आप कि जिम में लोग जाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, जैसे एग्स खाते हैं या प्रोटीन के पाउडर खाते हैं। बॉडी बनानी रहती है उनको, हैवी बॉडी जब बनाएंगे तो शरीर का निर्माण करना है उनको और शरीर बढ़ाना है। तो इस तरह याद रख सकते हैं इसको कि ये बॉडी बिल्डिंग के लिए, शरीर के निर्माण के लिए। ऐसे सुरक्षात्मक कार्य कौन करता है? विटामिन, ये भी याद रखना है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? शरीर निर्माणक। इसका ऑप्शन क्या हो गया? घेंगा रोग। नेक्स्ट, विटामिन B12 फिर आ गया, B12 पर बताया था।
B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ये रासायनिक कोबलामीन इसका रासायनिक नाम होता है, क्योंकि कोबाल्ट जो होता है वो उसके स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर में, ये तो अब जाओगे आप जूलॉजी और बॉटनी पढ़ोगे तो उसमें इसका अंदर की चीज़, हमें तो मोटा मोटा पढ़ना है ताकि हम अपनी डाइट अच्छा रख सके, हम अपना हेल्थ अच्छा रख सके। बच्चों को देखो एनवायरनमेंट भी पढ़ाया जाता है, अब फूड भी पढ़ाया जाता है, अब न्यूट्रिशन भी पढ़ाया जाता है, हेल्थ भी पढ़ाई जाती है अपनी और समाज की हेल्थ। आसपास देख रहे हो आप किस तरह से डेटेरोइट हो रही है या गिर रही है, या डॉक्टर के यहाँ कितना लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए ये पेपर सब रखे हैं अब एजुकेशन में। नेक्स्ट, ऑस्टियोमलेशिया किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? हड्डियाँ कमज़ोर होती है तो ऑस्टियोमलेशिया होता है, ये याद रखना। और हड्डियाँ कमज़ोर याद होगा आपको, कैल्शियम की कमी के कारण होता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। खाद्य एवं सुरक्षा मानक एक्ट की स्थापना, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट, ये हुआ आपका 2006 में, 2006 में पास हुआ है। अब एक आप कुछ भी आप बाहर से आप जैसे जो है वो अगर सॉस लोगे या बाहर से आप पैकेट लोगे चिप्स का या नमकीन का लोगे तो उस पर ब्रांडिंग होती है FSSAI की, इसकी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो रूल्स रेगुलेशन करती है, कोई मिलावट ना हो रही हो, कोई चीज़ सामान ऐसा तो नहीं बेच रहा है पैकेट में डाल करके कि जिससे जो है हेल्थ लोगों की ख़राब हो सके, कोई बीमारी हो सके, किसी पोषक तत्व की भारी कमी हो सके। ये सब चीज़ की जांच, इनका नियंत्रण, इनका निर्देशन, ये सब कौन करता है? फसाई। ये भी बहुत आता है, फसाई की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बात याद रखना। खाद्य सुरक्षा और मानक एक्ट कब आया? 2006 में। चलिए नेक्स्ट 15 नंबर, भोजन में ऊर्जा का प्रमुख साधन है। ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से। प्रोटीन क्या है? बॉडी बिल्डिंग, शरीर को बढ़ाता है। विटामिन क्या है? आपका सुरक्षात्मक कार्य करता है। ठीक इस तरह से ये है। आहार आयोजन के समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है भाई, आपकी किस समाज में रहते हो, किस तरह खाना खाया जाता है वहाँ पे, क्या आपकी आर्थिक स्थिति है, पैसा आपके पास कितना है, किस तरह का आप अच्छा खाना खा सकते हो, रोज़ जूस पी सकते हो नहीं पी सकते हो, ये सब चीज़ें। जलवायु क्लाइमेट है, पता चला आप ठंडी जगह पे ठंडी चीज़ नहीं खा सकते, गर्म जगह पे ज़्यादा गर्म चीज़ नहीं खा सकते। जलवायु क्लाइमेट जैसे हमारा अलग तरह का खान पान है, यूरोप में अलग तरह का खान पान है, अमेरिका में अलग तरह का खान पान है, तो वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ के मौसम, वहाँ के टेम्परेचर, इन सब चीज़ को मिल करके भी हम अपने मील की प्लान करनी चाहिए। मील का मतलब खाने की बनाना सोचना चाहिए कैसे क्या खाना है। सदस्यों की शारीरिक स्थिति, शरीर आपको क्या पचा सकता है नहीं पचा सकता है। एक आदमी मांस नहीं खा सकता या उसको पचा नहीं सकता तो उसके लिए तो ऐसा नहीं कि प्रोटीन विटामिन तो उसमें मिलता है, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रोटीन विटामिन के चक्कर में हम उसको खिला देंगे। तो उनकी शारीरिक स्थिति भी होनी चाहिए कि हम कितना, हमको भोजन मिलना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, किस तरह का भोजन हमें खाना चाहिए। तो ये बात डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 17, दालें और फलियां कौन से पोषक तत्व? दालें और फलियों में देखो प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें मात्रा में देखेंगे कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। विटामिन ए बताया मैंने शुरू में ही, विटामिन ए किस चीज़ के लिए आवश्यक है? विटामिन ए किस चीज़ के लिए आवश्यक है? आँखों और त्वचा के लिए। विटामिन डी किसके लिए है? हड्डियों के लिए। आयरन रक्त निर्माण के लिए। ठीक, विटामिन डी मांसपेशियों के लिए भी होता है। निम्नलिखित में कौन भोज्य पदार्थ जंतु प्रोटीन एनिमल से जो प्राप्त होते हैं? अंडा भी होता है, पनीर दूध से में मिलता है, दूध आपको पता किससे मिलता है? गाय भैंस से, दूध से, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या आ जाएगा? 19 में डी। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के उदाहरण है। दो तरह के होते हैं न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। एक तो होते हैं बड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, एक छोटी मात्रा में चाहिए होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, मैक्रो बोलते हैं। मैक्रो का मतलब बड़ा, माइक्रो का मतलब माइक्रो, छोटा, जैसे खनिज लवण हो गया, ये विटामिन हो गए, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। आगे भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको ध्यान से देख ले। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब बड़े पोषक तत्व, प्रोटीन, वसा, फैट, कार्बोहाइड्रेट, और छोटे वाले क्या कहलाते हैं? मिनरल्स, विटामिन। घेंगा आयोडीन की कमी से होता है। घेंगा किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। नमक देखा होगा आपने, कान क्या निकल जाता है यहाँ पे, बहुत बड़ा फूल जाता है, सांस लेने में, चबाने में, खाने में, इन सब में प्रॉब्लम होती है। अंकुरित अनाज में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? प्रोटीन देखा होगा आपने, चने खाते हैं जब उससे अंकुरित हो जाता है उससे निकाल के, तो प्रोटीन बेसिकली जिम वाले जो जिम में जाते हैं एक्सरसाइज करते हैं वो ज़्यादा खाते हैं, ये बात आप याद रखना। ओके,
संपूर्ण आहार दूध होता है, याद रखना हमेशा, दूध संपूर्ण आहार। संपूर्ण पूछा है इसने, आहार तो सभी होता है, मांस दही फल। व्यक्ति को संतुलित आहार ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? ऊर्जा प्राप्त होती है तभी हम काम कर पाएंगे, सही बात। भूख मिट जाती है, ठीक बात है, अगर हमें आहार प्राप्त किया। आहार से संबंधित जो भी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ये भी सही है। शरीर मोटा हो जाता है? नहीं। अब इसमें से सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती है। सही ये भी है, लेकिन जो आवश्यकता है हमारी, सबसे सही ऑप्शन ये है। इसके बाद भोज्य पदार्थों में विद्यमान ऊर्जा की कैलोरी में नापते हैं हम इसको, आपको पता होगा। ग्राम में नहीं, कैलोरी में नापते हैं। कितनी कैलोरी हम ऊर्जा देखा होगा आपने, दौड़ो तो इतनी कैलोरी ऊर्जा बर्न हो जाएगी, चलोगे तो इतना हो जाएगा, जिम करोगे तो इतना हो जाएगा, तो कैलोरी इसका सूचक है। 26, कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन नहीं है? हमेशा याद रखना, विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में क्या है? घुलनशील है। विटामिन बी और सी, तो डी नहीं है, के नहीं है, ए नहीं है, तो ये विटामिन सी इसका ऑप्शन हो गया। अब इसके बाद 87, वह स्थिति जिसमें पोषण शरीर की आवश्यकता के अनुकूल होता है। कुपोषण, कुपोषण का मतलब आपको जितना चाहिए था आपको मिला ही नहीं, खाया ही नहीं। अति पोषण, बहुत ज़्यादा खा लिया। प्रॉपर जो आपको न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए थे, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए था, प्रोटीन मिलना चाहिए था, विटामिन मिलना चाहिए था, मिनरल्स मिलना चाहिए था, रेशा मिलना चाहिए था, नहीं मिला, एक्सेस हो गया। ज़्यादा खाना कम खाना दोनों ही कुपोषण है या अपर्याप्त है। तो इसमें ऑप्शन क्या सही होगा? जिसमें सही होता है, अनुकूल होती है स्थिति, सुपोषण। ठीक। अब देखो 28वां, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। मैंने बताया था विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। हम कम रोगी होते हैं, कोई रोग हमें बुखार चढ़ गया, छींके आ गई, जुकाम लग गया, वो भी जल्दी ठीक हो जाता है। तो ये होता है स्कर्वी। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? कम हो जाती है अगर विटामिन सी कम है। आंवला विटामिन सी, खट्टा फल है, मैंने बताया विटामिन सी, जो भी खट्टा फल होगा विटामिन सी होगा। सुरक्षात्मक, बॉडी बिल्डिंग वाला मैंने क्या बताया था आपको? बॉडी बिल्डिंग वाला मैंने बताया था आपको प्रोटीन, और सुरक्षा कौन करता है? विटामिन, और साथ में खनिज लवण भी करते हैं। 31वें, विटामिन डी धूप से प्राप्त होता है। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से, सबसे सही है 31। 32, अंडे में कौन सा प्रोटीन मिलता है? अंडे में आपको मिलता है एल्बुमिन, एल्ब्यूमिन। केसीन मिलता है आपको दूध में, ये भी पूछता है। ठीक। ग्लूटेन मिलता है आपको जो अनाज राई में, जो अनाज और राई। मायोग्लोबिन मिलता है आपको, मायोग्लोबिन मिलता है आपको मीट में, मीट। ठीक, ये बात याद रखना। तो उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एल्बुमिन, ये। ओके। नेक्स्ट 34, कुपोषण के कारण होने वाली बीमारी है, दोनों है, मेरेस्मस भी, क्वासी और कृमि। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये। इन दोनों में क्या होता है? शरीर एकदम कमजोर होता है, हड्डियां दिखने लगती है, जा करके चेक कर सकते हो गूगल पे। इससे होने वाली बीमारी, फोटो देखना समझ में आ जाएगा। भोजन के क्या कार्य हैं? शारीरिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य हैं, सभी कार्य हैं भोजन के। ठीक, शरीर को भी इच्छा करता है, सामाजिक स्थिति और मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी सही करता है। सामाजिक कैसे हैं? सर देखो, आपको शादी ब्याह में या जन्मदिन में या सब में, यहाँ तक कि मरने तक में हम लोग जो है खाना बनाते हैं, शरीर को हम स्वस्थ करते हैं। जब आपका शरीर सही होगा, भोजन आप सही करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे, तभी आपका दिमाग भी काम करेगा, तभी आप अपनी जॉब करते हैं जॉब कर पाएंगे, खेत में काम करते हैं खेत में काम कर पाएंगे, पढ़ पाते हैं पढ़ पाएंगे। तो ये सब कार्य हैं। दूध में मैंने बताया अभी कैसीन, ऊपर दूध में पाए जाने वाला कौन सा प्रोटीन है? कैसीन। B12 फिर आ गया, कोबाल्ट वाला, कोबलामीन मैंने बताया था, इसका रासायनिक नाम कोबाल्ट पाया जाता है। बार बार क्वेश्चन आ रहा है। कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे सरलतम इकाई क्या है? ग्लाइकोजेन। इसमें बहुत सारे अणु होते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, यहीं से पकड़ गया है। मोनोसैकेराइड्स, सिंगल एटम। डाई का मतलब डबल, पोली का मतलब बहुत सारा, तो डाई नहीं होगा। सबसे सरलतम का मतलब सबसे छोटी ये नहीं होगा, ग्लाइकोजन नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन हो गया मोनोसैकेराइड। ठीक, तो ये
हो गया। नंबर 39, कबूतर जैसी छाती, पिजन चेस्ट किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन डी की कमी के कारण होती है। कुपोषण के लिए क्या उत्तरदायी है? मिलावट कर दी, जो हमको प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स ये सब मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला, ये भी उत्तरदायी है। गरीबी, खरीद ही नहीं पाए अच्छा भोजन। अशिक्षा, समझ में नहीं आया क्या खाना है क्या नहीं खाना है। कुपोषण का मतलब ये होता है जो प्रॉपर आपके जो है पोषण होना चाहिए था, जो आपको न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व आपको खाने में मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिला। वो चाहे आपकी गरीबी के कारण नहीं मिला, ठीक, चाहे आपकी मिलावट किसी ने कर दी तब नहीं मिला, और चाहे आप समझ ही नहीं पाते थे उससे नहीं मिला। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी 40। 41वां, भारत में कुपोषण की कैसे रोकथाम करें ताकि लोग जो हैं सब लोग खाना खा सके और अच्छा खाना खा सके? ठीक है, जनसंख्या पर नियंत्रण करो, कम से कम जनसंख्या होगी तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंच पाएगी। संसाधन भी तो कम है भाई, हम इतने अमीर देश थोड़े ही हैं। रसोई बाग बगीचों को बढ़ावा दो अपने, सस्ते भोजन मिले और पौष्टिक आहार बने। कुछ पूरक पौष्टिक आहार का मतलब होता है जरूरी नहीं हम ज़्यादा खर्च, जैसे होता है ना कि कुछ आयरन की गोली आती है तो आयरन की हम कमी पूरी कर लेते हैं, ठीक, इसी तरह विटामिन सी की गोली आती है तो पूरक पौष्टिक आहार, कुछ उससे पूरा कर लिया, कुछ खाना खा के पूरा कर लिया। तो 41 का ऑप्शन क्या हो गया? डी। ओके, कौन सा पौष्टिक तत्व रक्त अल्पता के बचाव के लिए आवश्यक है? एनीमिया की आयरन, इसका ऑप्शन होगा आयरन। भाई आयरन की गोली, जब खून की कमी हो जाती है तो आयरन की गोली कहते हैं खाने के लिए, आयरन रिच फूड खा कहते हैं कि भाई ऐसा खाओ जिससे आप खून बढ़े आप में। सीधी सी बात है, वो कह रहे हैं आयरन खाओ, गोली खाओ, चाहे ब्रोकली खाओ, चाहे ये आपका कहते हैं अनार का जूस पियो, उसमें आयरन होता है। मानव शरीर जो हम टेम्परेचर होता है कितना होता है? 98.6 होता है। कोई ऑप्शन है ही नहीं इसमें। अब ऑप्शन है नहीं इसमें तो नज़दीकी ऑप्शन यही है, या तो ये क्वेश्चन हटा देना चाहिए या ये मानना चाहिए। हम कहते हैं ना 100 बुखार हो गया, 100 बुखार हो गया, इसका मतलब 98.6 हमारा नॉर्मल होता है, थोड़ा सा बढ़ा तभी टेम्परेचर गर्म हो जाता है। इसके बाद चपाती, अनाज और चावल एक अच्छा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, ऊर्जा मिलती है इनसे, याद रखना। दूध, पनीर और योगर्ट किसके लिए है? मांसपेशियों के लिए भी अच्छा है, दांतों के लिए भी, हड्डियों के लिए भी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन घटक पचता नहीं फिर भी महत्वपूर्ण है? खनिज लवण पचते हैं, प्रोटीन पचता है, विटामिन पचता है, लेकिन रेशे ये नहीं पचते हैं। इनको रफेज भी बोलते हैं, फाइबर भी बोलते हैं, जैसे हम सलाद खाते हैं, ठीक, ये इन सब चीज़ रेशे में आता है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया। खट्टे फल का मैंने फिर बताया, विटामिन सी में खट्टे फलों में होता है, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया। तो ये याद रखना। देखो कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन की एनालिसिस सही से कर ली तो आपने देखा होगा कि इससे एक दूसरे से क्वेश्चंस रिलेटेड है। लेकिन यदि आप उसका पेपर का सिर्फ ऑप्शन पढ़ के चले जाएंगे तो उससे नहीं होगा। आप 10 पेपर की जगह 2 ही पेपर देंगे, लेकिन उसके सारे ऑप्शंस को आप कहते हैं ना कि ढूंढ लें, देख लें, ये ऑप्शन क्यों नहीं है, ये ऑप्शन क्यों है, ठीक। तो ये बात याद रखना। 48, कौन सा पौष्टिक तत्व एक स्वस्थ, फिर वही क्वेश्चन आ गया देखो, विटामिन सी क्या बढ़ाता है? प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगी आप कम होते हो, अगर आपको कोई रोग हो भी गया छोटा या बड़ा तो आप जल्दी ठीक हो जाते हो। तो ये चीज़ याद रखना। 49, एक हाई बीपी वाला आदमी है और ऐसे को क्या नहीं खाना चाहिए? आयोडीन, कैल्शियम, सोडियम। और सोडियम रिच फूड अगर खाए भी है तो उसको धुल के खाए ताकि पानी में ही सोडियम रह जाए, डॉक्टर इसको मना करते हैं। 50, अंडे, दूध एवं मांस अच्छे स्रोत हैं प्रोटीन के, बॉडी बिल्डिंग के, शरीर निर्माणक के। सारे जिम वाले अंडे खाते हैं, दूध खूब पीते हैं और वो मांस भी खाते हैं। किसी जिम वाले से मिल लेना जा करके, बता देगा। कौन सा विटामिन खून को जमाने के लिए आवश्यक है? बहुत बार क्वेश्चन आया है, पीसीएस, आईएएस तक में क्वेश्चन आता है कि विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक है। कैसे? हमारे चोट लग गई, देखा होगा, हमने थोड़ा दबा दिया और उसको पट्टी बांध दी, खून रुक जाता है। अगर विटामिन के की कमी हमारी
बॉडी में है तो वो खून टाइम लगेगा, लंबा खिंच जाएगा या हो सकता है रुके ही ना। तो इसीलिए हमारा भोजन अच्छा होना चाहिए जिसमें हर तरह के विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स होने चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हमें फूड खाना है कि विटामिन के भी मिले ताकि हमें चोट लग जाए तो खून का थक्का जम जाए। याद रखना इस चीज को। ठीक। 52, फल और सब्जियां अच्छे स्रोत माने जाते हैं विटामिन और खनिज लवण के। पालक में क्या होता है? आयरन होता है। ब्रोकली में होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा मैंने अनाज वनाज बताया था। प्रोटीन मैंने बताया था अंडा हो गया या मीट मछली हो गया। देखो हर चीज होता तो सब में है, ऐसा जीरो नहीं होता किसी में कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन सा बैक्टीरिया द्वारा होता है? याद रखना आप, ये रोग पढ़ लेना। वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक, फंगी से कौन कौन से रोग होते हैं, बहुत आता है ये। फिर प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो ये बात, हेपेटाइटिस, मीजल्स, खसरा, मीजल्स, दाने हो जाते हैं पूरे चेहरे पे और शरीर पे। हेपेटाइटिस और पोलियो, ये सब किससे होते हैं? वायरस से होते हैं। पोलियो का वायरस 2 बूंद जिंदगी की, देखो पिलाते हैं, वायरस से होता है ये। टाइफाइड जो में बुखार होता है वो बैक्टीरिया से होता है। ये बात याद रखना है आपको। ठीक। इसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बहुत बार आपने पढ़ा होगा। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना कौन सी? यही तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, 2018 में शुरू हुआ है। मोदी सरकार ने 5 लाख पर परिवार देता है ये स्वास्थ्य बीमा। आप हॉस्पिटल में एडमिट होगे, अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो सरकार 5 लाख रुपए तक का आपको खुद पेमेंट करेगी। ये कभी कभी 2018 भी पूछ सकता है। इसके बाद है मिशन इंद्रधनुष, कौन सी बीमारी काम शामिल नहीं है? मिशन मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरू किया था। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय ने। कुछ बीमारियों को उन्होंने लगभग 2 4 6 7 बीमारी थी, इसमें 7 बीमारियों को इन्होंने कहा था कि इसको ख़त्म करेंगे। जिसमें क्या क्या था? एक था आपका डिप्थीरिया, कफ जिसको काली खांसी बोलते हैं, टिटनस, टीबी, पोलियो, मीजल्स, इसको ये आपका मीजल्स बोलते हैं इसको, और हेपेटाइटिस। तो इसमें कौन सा नहीं था? मोतियाबिंद। इन 7 बीमारी के नाम याद कर लेना, आएगा ये हमेशा। कौन सा जल जनित रोग है? पोलियो, डायरिया, डायरिया है जब दस्त लग जाते हैं, देखा होगा बरसात में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य का आयाम नहीं है? सामाजिक आयाम होता है, मानसिक होता है, शारीरिक होता है। पोषण ये आयाम नहीं है, पोषण तो एक प्रक्रिया है ताकि हम अच्छा भोजन कर सके। ठीक। इसके बाद हो गया आपका ग्लाइकोजन किस में एकत्रित होता है? कुछ क्वेश्चन होते हैं आपको रटने पड़ेंगे। लीवर में, इसका आंसर लीवर हो गया। माता के स्तन से निकलने वाला पहला दूध कहलाता है, जब बच्चा पैदा होता है पहली बार दूध पीता है तो रिच होता है बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स में, उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रम। याद रखना। 60 में क्या होता है आपका? उबले हुए हरे रंग के निर्माण के लिए, इससे 60 तो छूट गया। ओमेगा 3 वसी अम्ल अधिक पाया जाता है दोनों में, फैटी मछली में भी और अखरोट में भी। 61 में क्या है? कौन सा पोषक तत्व होता है? तो लोहा, अगर आप ज़्यादा पका देते हो अंडे को। ठीक। और एक हो गया आपका सल्फर, ये हरा रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, लोहा, सल्फर। तो ऑप्शन हो गया ये, फर्स्ट और थर्ड। इसको याद रखना। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 62। टीकाकरण बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है? वायरल और संक्रामक रोगों की घटनाओं को कम करने के लिए, सही। असुविधा कम हो, कम से कम बीमार पड़े, सही। शरीर में इस तरह का हमारे सिस्टम हो जाए, इम्यून सिस्टम हमारा अच्छा हो जाए, ताकि क्या होगा? इससे बीमारी कम से कम लगेगी। तो ऑप्शन इसमें सारे सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। 63 नंबर, डायबिटीज मिलेट के लक्षण निम्नलिखित हैं। पोलीयूरिया, बार बार बाथरूम जाते हैं, डायबिटीज हो जाता है शुगर वाले मरीज को। उसके बाद है ग्लाइकोसूरिया, ये भी डायबिटीज का लक्षण है। पोलीफेजिया, ज़्यादा भूख लगती है, एबीसी का लक्षण है। किसका? शुगर का, डायबिटीज का, मधुमेह का। ऑप्शन आंसर उपरोक्त सभी। उसके बाद है 64 नंबर, शरीर को विकास, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए किसकी जरूरत होती है? पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सबसे पहले डेफिनेशन इसी की बताया।
कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, कैलोरी की ज़रूरत होती है, वसीय अम्लों की ज़रूरत होती है, पर ये तो सारे मिला करके तो पोषक तत्व बोलते हैं इनको। तो ऑप्शन हो गया ये डी 65। ये फिर आ गया, कौन सा हमारी प्रणाली में रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं से बचाता है? इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षक प्रणाली, रोग प्रतिरोधक क्षमता, कुछ भी बोलो उसको, ये ऑप्शन यही होगा। 66, जीवन के प्रथम 1000 दिन को यह समय माना जाता है बच्चे के पहले से तीसरे जन्मदिन के समय, बच्चे के दूसरे से चौथे जन्मदिन के समय, गर्भाधान से बच्चे के। ये ऑप्शन सही होगा। कैसे होगा ये? गर्भाधान से। 9 महीने गर्भाधान के होते हैं, 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, तो कितने दिन हो गए? 270 प्लस 365, 1 साल प्लस 365, 2 साल। ये देखो ना, द्वितीय 2 जन्मदिन तक, तो 2 जन्मदिन 2 साल, 9 महीने माता के पेट में रहा, तो ये टोटल कितना हो गया? 1000। ऑप्शन नंबर सी। प्रथम 1000 दिन के एक बच्चे को इसलिए महत्वपूर्ण है, उसका ये भी विकास होता है, शरीर का भी विकास होता है, प्रतिरक्षा का भी विकास होता है। सही हो गया क्या हमारा? डी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बहुत बार आया है, घिस गया है क्वेश्चन, आता था कंपटीशन एग्जाम में भी। क्या राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ है? ये है आपका हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना में है। उसको सरकार को गाइडेंस देता है कि किस तरह आप पोषण लोगों में बढ़ाए, बीमारियों को कैसे करें और अच्छा स्वास्थ्य कैसे हो, तो हैदराबाद में स्थित है, ये याद रखना। बहुत क्वेश्चन आता है। 69, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2 बार पूछ लिया इसी पेपर में, 2 बार पूछ लिया। एक 69 में है, एक शायद 93 क्वेश्चन यही है। वर्ल्ड हेल्थ डे, ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, ये होता है 7 अप्रैल को। ठीक, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, याद रखना, और 7 जून को होता है खाद्य सुरक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय। नोट कर लो, लिख लो उसको, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा दिवस। 7 अप्रैल स्वास्थ्य दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वीमेंस डे, 21 जून योगा डे। 70, क्वेश्चन नंबर 70, 6 माह की आयु तक नवजात एवं छोटे शिशुओं के लिए आदर्श भोजन है। भाई सबसे पहले को माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ये आप बात याद रखना। 71, निम्नलिखित में से क्या एक अणु ग्लूकोज का, एक अणु फ्रुक्टोज का बना होता है? सुक्रोज। इसको आप याद रखना, 70 का 71 का सी। इसके बाद है कैल्शियम और फास्फोरस के उपयोग और प्रतिधारण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी। 73, निम्नलिखित सभी को छोड़कर मजबूत हड्डियों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम भी आवश्यक है, मैग्नीशियम भी आवश्यक है, विटामिन डी भी आवश्यक है, थायमीन विटामिन बी होता है। ऑप्शन नंबर ये ए, इसका ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट 74, 6 माह के बाद शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाला आहार कहलाता है पूरक, सप्लीमेंट्री। देखा होगा आपने, थोड़ा दाल का पानी देने लगते हैं या थोड़ा दलिया थोड़ा पतला करके देते हैं बच्चों को 6 महीने के बाद, तो उसको ठोस आहार नहीं होता, सॉलिड। भाई सॉलिड आहार कहाँ से दे देंगे? रोटी थोड़ी खिलाने लगेंगे। पौष्टिक आहार नहीं दे सकते, पता चला पौष्टिक आहार में तो विटामिन प्रोटीन 50 तरह की चीज़ें आती हैं, अंडा आता है, सब कहाँ बच्चा खाएगा? तो सप्लीमेंट्री फूड्स देते हैं, पैकेट पे भी लिखाता है, आप जाएंगे मार्केट में तो उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री फूड दो, वो समझ जाएगा 6 महीने का बच्चा है। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि ये शरीर सही होना चाहिए, मन मस्तिष्क सही होना चाहिए और समाज के साथ व्यवहार भी सही होना चाहिए। किसने दी परिभाषा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये परिभाषा दी WHO ने। WHO किसे कहते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके बाद है आपका यूनिसेफ, UNICEF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये याद रखना। इसका कहाँ है? USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। केयर एक NGO है, सरकारी नहीं है। यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पूछता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये याद रखना। ठीक, 1940 में WHO बना था। हेल्थ का पेपर पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ के मामले में कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है? तो सबसे बड़ा WHO है, याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसका? ये। स्वास्थ्य पर प्रभाव कौन कौन से डालते हैं? निद्रा, स्वास्थ्य सही रहता है भाई, प्रॉपर नींद लो, अच्छी आदतें, अच्छी बात है।
समय पे उठो, समय पे खाओ, अच्छी चीज़ खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, व्यायाम, ये सभी। ऑप्शन डी। व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अपना स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए क्या चीज़ से बचना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए? मादक पदार्थों से बचना चाहिए, शराब नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, कुछ नशा नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया। परिश्रम से थोड़ी बचना चाहिए। परिश्रम करो, अच्छी बात है शरीर के लिए, व्यायाम करो, अच्छी बात है शरीर के लिए, विश्राम करो, ये भी अच्छी बात है। आहार आयोजन, आहार आयोजन का मतलब हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या फायदा इसको। समय का सदुपयोग होता है, बिल्कुल होता है। धन का भी सदुपयोग होता है, उल्टा सीधा नहीं खाते आप, जो चीज़ खाना आप वही खाओगे, ये भी होता है। कार्य का सरलीकरण होता है, आप जो भी काम करते हैं अब आपका मील सही होगा, आपका भोजन सही होगा, आपके माइंड सही रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हो गया इसमें 78 में डी। माँ के दूध में कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का फॉर्म होता है, किस में मिलता है? लैक्टोस, याद रखना। हीमोग्लोबिन, फिर वही आ गया, याद रखना, हीमोग्लोबिन, लोहा और आपका खून की कमी आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब हमको आयरन खाना चाहिए। आयरन का मतलब ये नहीं लोहा उठा के खा लो, मतलब ऐसा फूड खाएं जिसमें आयरन खनिज ज़्यादा हो। जब हमारे अंदर खून की कमी होता है तो डॉक्टर बताता है कि ये चीज़ें खाओ जिसमें आयरन ज़्यादा होता है। आयरन की गोलियां भी मिलती हैं इसमें, और हीमोग्लोबिन भी आयरन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें? बी। ठीक। 81। निम्नलिखित में से किसमें लोहा नहीं पाया जाता? हरी सब्जियों में पालक, ब्रोकली पाया जाएगा, कलेजी और मांस पाया ही जाता है, पाया जाता दूध में भी है लेकिन बहुत कम या ना के बराबर। ठीक। अधिक ऊर्जा ग्रहण करने से क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है, उल्टा सीधा खा रहे हैं सुबह से मिठाई और ज़्यादा खाना। ठीक, तो ये मधुमेह, डायबिटीज या शुगर इसको बोलते हैं, ये हो जाता है। गर्भावस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन कौन सा है? हार्मोन्स में परिवर्तन, जब प्रेग्नेंट होती है लेडी, इसमें भी परिवर्तन होता है, आप खाते पीते हो। रक्तपिय में परिवर्तन होता है, सभी परिवर्तन होते हैं। मधुमेह रोग, फिर डायबिटीज आ गया। डायबिटीज में कम मात्रा में प्रभाव होता है इंसुलिन। हमारी पैनक्रियाज एक ऑर्गन होता है हमारे शरीर के अंदर, ऑर्गन या इसको ग्लैंड बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि उन हमारे अंदर के ग्लैंड को बोलते हैं, उन ऑर्गन को बोलते हैं जो कि ब्लड में कुछ ना कुछ छोड़ते रहते हैं, जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं, हॉर्मोन्स। ओके, तो ये पैनक्रिया इंसुलिन हार्मोन छोड़ता है जिससे डायबिटीज कंट्रोल रहता है, शुगर कंट्रोल रहता है हमारे ब्लड में। अगर किसी वजह से इंसुलिन बंद कर दे पैनक्रिया बनाना या कम कर दे तो हम किस से प्रभावित हो जाएंगे? डायबिटीज से। तो कम छोड़ना शुरू कर देते तो ये, तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं लोग जिनको डायबिटीज होती है। मधुमेह, डायबिटीज में रक्त में ग्लूकोज का स्तर सीधी सी बात है बढ़ जाता है, तभी तो डायबिटीज होती है। मधुमेह रोग को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण है, कुछ लोग बेचारे के पापा को भी डायबिटीज था, दादा को भी था, तो अनुवांशिकता उसको भी हो गया। मोटापा, आप खा खा के मोटे हो गए, ज़्यादा चीज़ें खाते हैं जिसमें डायबिटीज हो जाती है। टेंशन से भी होता है, स्ट्रेस एंग्जाइटी से भी होता है। तो ऑप्शन सही हो गया डी। अब हाई बीपी आ गया भाई, जिनका बीपी बढ़ता है, क्या क्या होता है? हाई बीपी में चक्कर भी आते हैं, सिर में दर्द भी होता है, जी मिचलाना होता है। ऑप्शन हो गया सब सही है, डी। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण नहीं है? मानसिक तनाव है, मोटापा भी है, कोई सिगरेट पीता है वो भी है, पौष्टिक भोजन नहीं है। अच्छा भोजन खा रहे हो तो थोड़ी कारण हो जाएगा कि हाई बीपी, ये तो हाई बीपी को और कम करता है। 89। उच्च रक्तचाप में रोगी को आहार देना चाहिए, कम मात्रा में नमक देना चाहिए, रिफाइंड तेल नहीं देना चाहिए, कम देना चाहिए, कैलोरी थोड़ा बहुत तो चाहिए, एनर्जी भाई। ठीक, तो ये ऑप्शन होगा इसमें बी। पीलिया रोगी को दिया जाना चाहिए कम प्रोटीन। उच्च प्रोटीन, अभी उसको रोग है ना भाई, ठीक हो जाएगा तब उच्च प्रोटीन देना, क्योंकि उसको पचाना भी तो है। बिना प्रोटीन भी नहीं हम कर सकते कि बिल्कुल ही ना दे। ठीक, तो उसका ऑप्शन हो गया बी। 91। पीलिया रोग में रोगी को नहीं देना चाहिए, सभी रोगी है, पछता वैसे ही नहीं खाना उस टाइम पे। यूनिसेफ की स्थापना हुई, मैंने ऊपर बताया था, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड 1946 में। ठीक, ये ऑप्शन हो गया ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस फिर आ गया घूम के, एक क्वेश्चन मैंने अभी बताया था 7 अप्रैल, 2 बार क्वेश्चन पूछा है कि 21 जून को मैंने बताया था, देखो अंतर्राष्ट्रीय योगा डे। 94। वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जिसे कहते हैं किस वर्ष के रूप में घोषित किया ताकि उस चीज में वृद्धि की जा सके? यूनाइटेड नेशन क्या, 193 देश शामिल है उसमें, ग्रुप है इनका बनाया हुआ,
ताकि लोगों के अच्छे के लिए कार्य कर सके पूरे विश्व भर में। भारत भी उसका सदस्य है, किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो ये हमेशा घोषित करता है। तो 2023 का कौन सा वर्ष था? अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। मोटे व्यक्तियों को आहार में भोज्य पदार्थ अधिक लेने चाहिए। फल भी खाओ, अच्छी बात है। हरी सब्जियां भी खाओ, अच्छी बात है। रेशेदार खाद्य पदार्थ खाओ, ये और अच्छी बात है। सलाद खाओ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सब सही है। आईसीएमआर क्या कह रहा है भाई साहब? आईसीएमआर कह रहा है एक गर्भवती महिला को लिए कितने लोहे की आवश्यकता होती है? तो ये ऑप्शन होगा इसका 27। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा, चाहे आप कहीं भी पेपर देने चले जाएं, 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आउट ऑफ ट्रैक आते हैं, ताकि ध्यान भटकाने के लिए। तो आप उन पे ध्यान मत दो, आप उन पे ध्यान दो जो जनरल क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन है कुछ चीज़ें, लेकिन जो बहुत अंदर तक पढ़ते हैं वो भी कर देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहाँ से आया। भोजन पकाते समय क्या करना चाहिए? भाई सब्जियों को काटना चाहिए, सही बात है। ज़्यादा देर तक ना पकाएं, नहीं तो उसके जो है वो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। ये भी ना पकाएं ज़्यादा देर तक। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही। भारत में कब हुआ राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम? 1952 में। पहला देश पूरे विश्व में भारत था जिसने ये शुरू किया, याद रखना। टाइप 2 डायबिटीज मिलेट्स के जोखिम कारकों में शामिल है। उपरोक्त सभी, ये बता चुका मैं टाइप 2 में, ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका। ये भी क्वेश्चन आउट ऑफ ट्रैक पूछा है। 2 ग्राम प्रोटीन, ये 10 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन होगा इसका सही ये। ठीक, तो इस तरह को करिकुलर का पेपर है, आप लोग अपने मिला ले कितने क्वेश्चन अच्छे किए। जिन बच्चों का इसको जब भी देख रहे हो तो उनको तैयार करना, उसको देख के तैयार कर सकते हैं। इसके एनालिसिस करके अपने नोट्स बना सकते हैं, किस किस तरह के क्वेश्चन आए। अपना सिलेबस पूरा पढ़ें, अपनी किताब से पढ़ें या अपने इंटरनेट के थ्रू पढ़ें। और हमेशा याद रखो कि केवल और केवल अथेंटिक जो सही किताब हो उसी से पढ़े, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं और बहुत सारे जो हैं मॉडल्स हैं और वो अथेंटिक नहीं है, उन पे साफ लिखा रहता है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर इसमें गलत लिखा हो, आप हमारे खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। तो अथेंटिक किताब पढ़े, अच्छी किताब पढ़े, प्रॉपर नोट्स बनाए, क्वेश्चन को देखते रहें कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन जब भी देखें केवल उसके ऑप्शन ना देंगे, बल्कि सारे ऑप्शंस को एनालिसिस करें, उन एनालिसिस करके भी नोट्स बनाएं। और ये जो पेपर है इसमें कम से कम 20-22 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। इसको आप बना लें, नोट्स बना लें और उसको आप रिवाइज करें। मुझे आशा है कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ और ये क्वेश्चन एनालिसिस पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ और मेरा मैटर और मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगता है। शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।